अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सीरीज़ जारी है, हम डिस्कस कर रहे हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टेड पीपल। तो ज़िंदगी में जो कामयाब लोग हैं उनके अंदर कौन सी 7 ऐसी आदतें होती हैं जिन आदतों की बिना पे वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। वो जो इस किताब के राइटर हैं स्टीफन आर कवे, उसने 3000 लोगों की ज़िंदगियों, कामयाब लोगों की ज़िंदगियों पर सर्च किया और सर्च करने के बाद उसने ये बुक लिखी और इस किताब के अंदर उसने 7 ऐसी आयतें लिखी हैं। तो 4 हम पहले आयतें डिस्कस कर चुके हैं। तो इस किताब में जो आप किताब मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस किताब में वो ये सारी जो वो हैबिट्स लिखता है। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। और 5वीं जो उसकी हैबिट है कामयाब लोगों की, वो ये है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मसले को जाने, मसले को भांपें और भांप के फिर उस मसले का हल करें। आप अगर आप बिज़नेस लीडर हैं, आपके वर्कर आपके पास है, आप टीचर हैं, शागिर्द आपका है, बेटा आपका है, आप अगर वालिदैन हैं या आप उस्ताद हैं या आप बिज़नेस लीडर हैं या आप किसी भी आला ओहदे पर फाइज हैं, आप किसी भी अल्लाह ने आपको ओहदा दिया हुआ है, को मुकाम दिया हुआ है, तो आपके पास अल्लाह की राय आती है, मतलब लोग आपके पास आते हैं। तो ये जो आदत है, इससे क्या होता है कि लोगों के साथ आपको डील करना आता है। तो कामयाब लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मसले को जानते हैं कि मसला क्या है, फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई शख्स हमारे पास मसला लेके आता है तो सबसे पहले हम फ़ौरन से रिएक्टिव बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और फिर क्या होता है कि उससे अगला बंदा फिर अपने दिल वाली बात हमें बताता ही नहीं है, फिर वो मसला हल नहीं होता, बल्कि हमने अपना रिएक्टिव बिहेव के ज़रिए से जो है वो हमने रिएक्टिव बिहेव किया, जिससे वो लोग हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जो लिसनर होता है, अच्छा लिसनर वही होता है जो कामयाब होता है। ठीक है, मतलब कि अच्छा स्पीकर वही बनता है जो अच्छा लिसनर होता है। जब तक एक अच्छा लिसनर नहीं होगा तब तक अच्छा स्पीकर नहीं होगा। तो अगर आप माहिर नफ्सियात हैं, लोग आपसे मसले लेके आते हैं, आप उस्ताद हैं, आप लीडर हैं, आप वालिदैन हैं, आप किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज हैं, तो आपके पास लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, आपके पास लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम है क्या, फिर आप उस प्रॉब्लम का हल करें। तो आप रिएक्टिव बिहेव ना करें कि अचानक बंदा आए और आप जनाब उसका मसला जानने से पहले आप उसको हल दे के बैठे हों, तो आप जो है वो ज़िंदगी में उस मसले का हल नहीं कर सकेंगे। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप किसी बिज़नेस में हैं, अगर आपके पास क्लाइंट आया है, या आप वकील हैं, आपके पास क्लाइंट आया है, या डॉक्टर है, आपके पास अगर अपना पेशेंट आया है, तो आपने सबसे पहले कोशिश करें उसका मसला जाने, उसका मसला क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब तक आपकी मर्ज़ का तशख़ीस नहीं होगी तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। वकील जब तक उसके मसले का पता नहीं चलेगा तब तक वो अच्छे तरीके से केस नहीं लड़ सकता। उस्ताद को जब अपने शागिर्द के मसले का पता नहीं होगा तब तक वो उसके मसले को हल नहीं करता। वालिदैन अपने बच्चों के मसाइल को समझें, जब तक वालिदैन अपने बच्चों के मसलों को नहीं समझेंगे तब तक उनका हल नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले मसले का जो है वो जाने कि मसला क्या है, फिर उस मसले का हल करें। आप ये कम्युनिकेशन स्किल में आता है कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको ये महारत सीखनी होगी लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की। और ये आदत ये है कि आप सबसे पहले मसले को जानें और फिर उस मसले का हल करो। तो पहले आप लोगों की सुनो, फिर आप उनको सुनाओ। हम क्या करते हैं, हम बग़ैर सुने उनको सुनाना शुरू कर देते हैं। तो मसला तब तक आपको मसले का पता नहीं चलेगा जब तक अगला बंदा आपको बताएगा नहीं। जब आप किसी बंदे की सुनेंगे, मतलब आपको शख्स आपके पास प्रॉब्लम लेके आया, जब आप उसकी सुनेंगे तो ऐसी बातें भी आपको, अपने दिल वाली बातें आपको बताना शुरू कर देगा और आपको वहाँ से अंदाज़ा, आपका आधा मसला तभी हल हो जाएगा, आपके पास उस मसले का हल आ जाएगा जब आप उसकी फीलिंग समझेंगे, जब उसकी दिल वाली बात समझेंगे, वो आपको मसला बताएगा, आप उस मसले को जानेंगे तो आपका आधा जो वो सवाल कर रहा होगा उसका जवाब आप पहले तैयार कर चुके होंगे। तो पहले लोगों का ज़ाविया नज़र समझें,
اور لوگوں کا زاویہ نظر سمجھنے کے بعد پھر آپ اپنا زاویہ نظر بیان کریں، نہیں تو پھر کیا ہوگا، لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ اپنی بات نہ تو کلیئر کر سکیں گے اور نہ ہی کسی کو بات سمجھا سکیں گے اور مسئلے کا حل آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی کی سنیں گے اور جب کسی کی آپ سنیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں والی باتیں بھی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے، بزنس مین ہے، تو آپ پہلے اس کو سنیں، اس کی جانیں، گفتگو کرتے کرتے، گپ شپ کرتے کرتے آپ اس کی سنیں، کلائنٹ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں، اس کا کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے۔ جب اس کو آپ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر بڑے ڈر، خوف اور سوالات ہوں گے، جب آپ ان سے پوچھنا شروع کر دیں گے، سننا شروع کر دیں گے، تو اپنے وہ ساری باتیں آہستہ آہستہ بتانا شروع کر دے گا۔ جب اس کی ساری باتیں آپ جان لیں تو پھر آپ اس کا آگے سے رسپانس کریں، آگے سے آپ جواب دیں۔ اگر آپ ریئیکٹیو بیہیو کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو دل کی باتیں نہیں بتائیں گے۔ تو اسٹیفن آر کوے جو ہے، اس کتاب کا جو رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ سب سے پہلے وہ مسئلے کو جانتے ہیں اور مسئلے کو جاننے کے بعد پھر اس مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔